नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे स्टोन एज एंड पैलेलिथिक पीरियड इन इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल एग्जामिनेशन हो या स्टेट लेवल एग्जाम, जहां पर भी आपकी हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टोन एज नोन एज, कि पाषाण युग का सबसे प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्टोन एज के सबसे प्रारंभिक चरण की, प्रारंभिक चरण मतलब स्टोन एज के सबसे शुरुआती चरण को जो नाम दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है पैलेलिथिक टाइम पीरियड का। सबसे पहले हमारे पास पैलेलिथिक टाइम पीरियड मतलब सबसे पुराना कालखंड, जिसे कि पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलती पैलेलिथिक, जो कि हमारे पास ओल्ड स्टोन एज नाम से भी इसे जाना जाता है, और यह ह्यूमन हिस्ट्री का यह सबसे लंबा टाइम पीरियड इसे जो हम मान सकते हैं। बात की जाए इसके बाद हमें देखने को मिलता है मिडिल स्टोन एज, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा अपर स्टोन एज। ठीक है, तो पैलेलिथिक टाइम पीरियड जो है हमें अर्लीस्ट फेज जो स्टोन एज का, इसे नाम दिया जाता है पैलेलिथिक टाइम पीरियड का। और बात की जाए इसके टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड आप अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हैं 2.6 मिलियन ईयर्स एगो। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच पीरियड डिड ह्यूमन इन इंडिया प्राइमरली यूज हैंड एक्स एंड चॉपर्स मेड फ्रॉम स्टोन, कि भारत में मनुष्यों ने मुख्य रूप से पत्थर से बने हस्तकुल्हाड़ी और चॉपर का उपयोग किस काल में किया। तो आपसे इस क्वेश्चन में मेनली पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जब इंसान ने जो है हैंड एक्स और चॉपर इन टूलों का जो है यूज करना शुरू किया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टाइम पीरियड की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है पैलेलिथिक टाइम पीरियड, मतलब जो पूरा पाषाण काल है, जिसे कि हम पैलेलिथिक टाइम पीरियड नाम से भी जानते हैं। तो इस समय जो मनुष्य के मुख्य हथियार हुआ करते थे, उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं हैंड एक्स और चॉपर। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हमारे पास कौन सी ऐसी साइट है इंडिया में जहां पे आपको हैंड एक्स और चॉपर से रिलेटेड मतलब पैलेलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड जो है टूल मिले हैं, वो आपको देखने को मिल जाती है हुसनगी। तो हुसनगी आपको जो साइट है, ये आपको कर्नाटका की साइट देखने को मिलती है, जहां पर इंसान को जो है पैलेलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड जो है टूल्स मिले हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच साइट इन इंडिया इज फेमस फॉर द रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक द स्टोन एज, कि भारत में पाषाण युग की चट्टान चित्रकलाओं के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए इंडिया की ऐसी साइट की जो कि आपको पैलेलिथिक टाइम पीरियड की, मतलब आपको जो स्टोन एज के टाइम पीरियड की आपको ऐसी साइट बतानी है जो कि अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पैलेलिथिक टाइम पीरियड की या स्टोन एज की ऐसी साइट की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है भीमबेटका। और भीमबेटका आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की भीमबेटका में आपको रॉक शेल्टर मिलते हैं जो कि पैलेलिथिक और मेसोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग के लिए आपको फेमस देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज इन इंडिया, कि भारत में मेसोलिथिक युग का जो समय अवधि क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेसोलिथिक टाइम पीरियड की जो समय अवधि की, मतलब मेसोलिथिक टाइम पीरियड इंडिया में कौन सा माना जाता है, तो ये माना जाता है आपके पास 10,000 से 8,000 बीसी का। जो 10,000 साल पहले से 10,000 बीसी से बिफोर कॉमन एरा से 8,000 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसे भारत में जो है मेसोलिथिक टाइम पीरियड के नाम से मध्य पाषाण काल युग की जो है ये अवधि मानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य किस पाषाण युग काल से जुड़े हैं। एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच स्टोन एज पीरियड। तो अगर बात की जाए इंडिया में आपको ऑस्ट्रिच एक्सेल के जो एविडेंस मिले हैं, ये आपको स्टोन एज के टाइम पीरियड के मिलते हैं। और बात की जाए स्टोन एज में भी कौन सी टाइम पीरियड के ये मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी पैलेलिथिक टाइम पीरियड के। तो स्टोन एज भारत में जो है ऑस्ट्रिच एक्सेल का जो एविडेंस ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है, तो ये आपको पैलेलिथिक टाइम पीरियड का जो है देखने को मिला है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रारंभिक पैलेलिथिक औजारों से जुड़ी कौन सी नदी घाटी है। विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद द अर्ली पैलेलिथिक टूल इन इंडिया। तो अगर बात की जाए भारत में आपको ऐसी रिवर वैली साइट की जो कि आपकी पैलेलिथिक टूल से आपको रिलेटेड देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी सोहन वैली। जो सोहन वैली है
ये आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर आपको सोहन रिवर वैली देखने को मिल जाती है, जो कि इंडिया में पैलियोलिथिक टूल के लिए फेमस साइट आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द न्योलिथिक पीरियड इन इंडिया इज मार्क्ड बाय बिगिनिंग ऑफ व्हाट मेजर ह्यूमन एक्टिविटी, कि भारत में न्योलिथिक काल में किस प्रमुख मानव गतिविधि की शुरुआत की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास न्योलिथिक टाइम पीरियड की, तो न्योलिथिक मतलब नवपाषाण काल में कौन सी एक्टिविटी जो इंसान ने शुरू की थी, तो यह हमें देखने को मिल जाती है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की जो शुरुआत मानी जाती है, ये भारत में नवपाषाण मतलब न्योलिथिक पीरियड से जो है मानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पैलियोलिथिक शब्द किस स्कॉलर ने गढ़ा था, हु कॉइन्ड द टर्म पैलियोलिथिक। तो अगर बात की जाए हमारे पास पैलियोलिथिक टाइम पीरियड देने वाले स्कॉलर की, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं जॉन लुबॉक। तो जॉन लुबॉक द्वारा जो है 1865 में जो ओल्ड स्टोन एज को जो नाम दिया गया, ये इन्होंने नाम दिया था पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का। तो पैलियोलिथिक जो टर्म दी है ये आपको देखने को मिल जाती है जॉन लुबॉक के द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण न्योलिथिक स्थल किस आधुनिक देश में स्थित है। मेहरगढ़ एन इम्पोर्टेंट न्योलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे कंट्री रीजन। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ आपको जो है न्योलिथिक साइट देखने को मिलती है, और आज प्रेजेंट डे पे आपको यह पार्ट देखने को मिलेगा बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ जो है आपको बलूचिस्तान, जो कि आपके पाकिस्तान का आपको प्रोविंस देखने को मिलता है, तो मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में देखने को मिलेगा। और ये आपको सबसे पुरानी हमारे पास न्योलिथिक साइट जो है देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो है मेहरगढ़ से हमें ओल्डेस्ट आपको फार्मिंग साइट आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको 7000 बीसी मतलब 7000 बीसी की आपको मेहरगढ़ सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फार्मिंग साइट आपको इंडिया में देखने को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टूल इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, कि मेसोलिथिक काल की सबसे विशेषता वाला औजार कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेसोलिथिक टाइम पीरियड के आपके मेसोलिथिक टाइम पीरियड में उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन हथियार की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं माइक्रोलिथ। तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जो हथियार यूज किए जाते थे उन्हें नाम दिया जाता था माइक्रोलिथ का। माइक्रोलिथ मतलब जो पत्थर जो थोड़े पैने शेप के जो इंसानों ने पत्थर उपयोग करना शुरू किया, उसे नाम दिया जाता है माइक्रोलिथ्स का। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया एंडेड अराउंड व्हाट टाइम, कि भारत में पैलियोलिथिक काल लगभग किस समय जो है समाप्त हुआ। तो इसमें आपसे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की जो एंडिंग डेट पूछी गई है, तो अगर बात की जाए इंडिया में जो पैलियोलिथिक काल का अंत माना जाता है, तो ये माना जाता है आपकी 10,000 बीसी को। जो 10,000 बिफोर क्राइस्ट में जो है भारत में पैलियोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक काल की जो है इसकी अंत जो है इसका माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। बात की जाए हमारी द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, तो इन सब्जेक्ट के आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो है सेट दिया जाता है। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको एक टेस्ट सीरीज में आपको मान लीजिए आप हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज जो है आप जो है स्टडी करते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको कम से कम 5,000 प्लस इसमें आपको क्वेश्चन बैंक का सेट दिया जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और अपकमिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो है इसमें सेट आपको दिया जाता है। तो अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच स्टेट इज हुसनगी साइट नोन फॉर द पैलियोलिथिक टूल लोकेटेड, कि पैलियोलिथिक औजारों के लिए जाने जाने वाला हुंसी स्थल किस राज्य में है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पैलियोलिथिक साइट हुंसी की, तो पैलियोलिथिक साइट हुंसी हमें आज के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाता है कर्नाटका में। तो कर्नाटका का जो हमें पैलियोलिथिक साइट इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है, पूरा पाषाण काल की हमें जो साइट देखने को मिलती है, ये आपको हुंसी कर्नाटका में देखने को मिल जाती है।
तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाषाण युग में औजारों के लिए मुख्य सामग्री क्या थी? व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर द टूल इन स्टोन एज? तो अगर बात की जाए हमारे पास पाषाण युग में जो औजार इस्तेमाल किए गए, तो वो उन औजारों को बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री उपयोग की जाती थी, तो ये आपकी किए जाते थे स्टोन। तो पहले जो हमें स्टोन जो है ये आपको स्टोन एज के टाइम पीरियड में जो है पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड में, या हमारे पास स्टोन एज के टाइम पीरियड में जो हथियार मेनली बनाए जाते थे, तो ये मेनली जो है आपके पत्थर और आपकी हड्डियों से बनाए जाने वाले हथियार हमें इस समय देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कि भीमबेटका गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास भीमबेटका केव, जो कि अब आपके जो है पैलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग के लिए आपको फेमस साइट देखने को मिलती है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में आपको भीमबेटका जो है केव्स देखने को मिलती है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाती है। और बात की जाए ये आप भीमबेटका केव जो है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के लिए फेमस आपको साइट देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग ऑकर्ड इन विच पीरियड? कि शिकार संग्रह से कृषि की ओर संक्रमण किस काल में हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंसानों ने कब जो है शिकार संग्रह को छोड़कर जो है फार्मिंग कृषि करना शुरू किया, तो यह हमें देखने को मिल जाता है नियोलिथिक टाइम पीरियड में। तो नवपाषाण काल हमें ऐसा टाइम पीरियड देखने को मिलता है जब इंसान ने हंटिंग गैदरिंग छोड़कर जो है कृषि करना जो शुरुआत की। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज? कि पाषाण युग का सबसे लंबा काल कौन सा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास स्टोन एज के सबसे लंबे टाइम पीरियड की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है पैलिथिक टाइम पीरियड। जो पैलिथिक जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल पैलिथिक टाइम पीरियड हमें पाषाण युग का सबसे लंबा टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत जो है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 BC, तो आपको 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 BC तक इसका हमें सबसे लंबा टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो पूरा पाषाण काल वह पाषाण काल था, मतलब ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे इंसान ने सबसे लंबी अवधि को जो है जिया है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोटवार पठार पैलिथिक स्थलों में किस क्षेत्र से जुड़ा है? पोटवार प्लेट्यू इज एसोसिएटेड विद पैलिथिक साइट इन विच रीजन? तो अगर बात की जाए हमारे पास पोटवार पठार की, तो पोटवार पठार आपको पैलिथिक टाइम पीरियड की साइट देखने को मिलती है, और ये आपको देखने को मिलती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो आपको जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पे आपको पोटवार पठार सोहन वैली के आसपास आपको देखने को मिलता है। और ये आपको उत्तर पश्चिम भारत, मतलब उस समय आज के समय का आपको भारत और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा आपको पोटवार पठार के अंडर देखने को मिलता है। और जो पोटवार पठार है ये आपके पैलिथिक साइट से जुड़ा आपको स्थल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ टूल वर मेनली यूज इन न्यूलिथिक पीरियड? कि न्यूलिथिक काल में, नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था? तो अगर बात की जाए हमारे पास न्यूलिथिक टाइम पीरियड मतलब नवपाषाण काल की, तो इस समय के जो मेनली हथियार यूज किए जाते थे ये आपको पॉलिश स्टोन टूल मेनली देखने को मिलते हैं। तो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में आपको पॉलिश किए हुए मतलब अधिक पैने हथियार आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बेलन वैली इज नोन फॉर एविडेंस ऑफ विच स्टोन एज पीरियड? कि बेलन घाटी किस पाषाण युग के काल के साक्ष्यों के लिए जानी जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास बेलन वैली की, बेलन वैली आज के समय आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर ये साइट आपको देखने को, मेनली आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है कि बेलन वैली आपको उत्तर प्रदेश स्थित आपको स्थल देखने को मिलता है, जो कि अपने पाषाण युग के एविडेंस के लिए जाना जाता है। और पाषाण युग के कौन से टाइम पीरियड के लिए यहाँ से एविडेंस हमें मिले हैं, तो ये आपको पैलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल के एविडेंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलन वैली जो कि आपको यूपी में देखने को मिलता है, ये आपको पैलिथिक टाइम पीरियड की साइट के रूप में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पीरियड सॉ द यूज ऑफ बोन वुड अलोंगसाइड स्टोन फॉर टूल? कि किस काल में
पत्थर के साथ हड्डी और लकड़ी का उपयोग औजारों के लिए किया जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टाइम पीरियड की जहाँ पर पत्थरों के साथ बोन मतलब हड्डियाँ और वुड मतलब लकड़ी का इस्तेमाल पत्थर के साथ जो है औजार बनाने के लिए या टूल्स बनाने के लिए किया जाता था, तो हमें देखने को मिल जाता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड मतलब मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक टाइम पीरियड आपका ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे स्टोन के साथ बोन्स और वुड मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्योलिथिक साइट इन इंडिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज, कि भारतीय उपमहाद्वीप में न्योलिथिक स्थल का सबसे प्रारंभिक उदाहरण कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पुरानी न्योलिथिक साइट इंडिया की, सबसे पुराना नवपाषाण काल इंडिया का, तो वो हमें देखने को मिल जाता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है ये आपको सबसे पुराना न्योलिथिक साइट आपको देखने को मिलती है। तो आपको मेहरगढ़ से आपको न्योलिथिक साइट याद रखनी है। और मेहरगढ़ जो है फेमस है अपनी 7000 BC। आपको याद रखना है कि ये साइट हमें 7000 BC पुरानी हमें यह साइट देखने को मिलती है और ये फेमस है अपने एनिमल डोमेस्टिकेशन और फार्मिंग के लिए। मतलब मेहरगढ़ वो सबसे पुराना नवपाषाण काल का स्थल था जहाँ से हमें प्रारंभिक पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रॉक आर्ट इन इंडिया डेट बैक टू हाउ मेनी ईयर्स, कि भारत में चट्टान कला कितने वर्षों पुरानी है। तो अगर बात की जाए इंडिया की जो रॉक आर्ट आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पुराना रॉक आर्ट आपको देखने को मिलेगा 30,000 साल पर पुराना। तो 30,000 ईयर्स एगो हमें सबसे पुराना रॉक आर्ट देखने को मिलता है। और ये रॉक आर्ट आपको पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का पूरा पाषाण काल की आपको यह पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और ये आपको एमपी में आपको भीमबेटका एमपी में आपको पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की भारत में सबसे पुरानी जो है चट्टान कला देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन आफ्टर स्टोन एज, कि पाषाण युग के बाद मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंसान ने पाषाण युग के बाद सबसे पहली जो इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी, तो वो हमें देखने को मिलती है कॉपर। तो कॉपर यानी तांबा जो है पहली ऐसी धातु थी जो कि इंसान ने पाषाण युग मतलब स्टोन एज के बाद जो है जिसका इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब कॉपर जो है आपको सबसे पुरानी मेटल ऐसी देखने को मिलती है जिसका इस्तेमाल इंसानों द्वारा किया गया। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शिवालिक हिल आर एसोसिएटेड विद विच स्टोन एज फील्डिंग, कि शिवालिक पहाड़ियाँ किस पाषाण युग खोजों से जुड़ी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिवालिक हिल्स की, तो शिवालिक हिल्स का संबंध आपको पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से देखने को मिल जाएगा। तो शिवालिक जो कि आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से हमें पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द न्योलिथिक पीरियड पीपल लिव इन व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट, कि नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास न्योलिथिक टाइम पीरियड की जो आपको बस्तियां देखने को मिलती है, तो ये आपको रूरल विलेज मतलब आपको ग्रामीण जीवन जो है नवपाषाण काल में देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टूल इज लिंक टू द पैलियोलिथिक पीरियड इन उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में पैलियोलिथिक काल से जुड़ा कौन सा औजार है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया में जो आपको पूरा पाषाण काल से जुड़ा आपको जो हथियार देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा हैंड एक्स आपको पूरा पाषाण काल से जुड़ा भारत में जो है औजार देखने को मिल जाता है। बात की जाए माइक्रोलिथ की शुरुआत आपको मेसोलिथिक टाइम पीरियड में मतलब मध्य पाषाण काल में आपको माइक्रोलिथ की शुरुआत की गई। पॉलिश्ड एक्सेस मतलब जो पॉलिश्ड एक्स का हमें यूज देखने को मिलता है न्योलिथिक टाइम पीरियड में। नवपाषाण काल में आपको पॉलिश्ड टूल्स देखने को मिलते हैं और स्क्वाड आपको देखने को मिलेगी लेटर वैदिक पीरियड से। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्टोन एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस, कि भारत में पाषाण युग कितने मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। तो अगर बात की जाए भारत में जो स्टोन एज को डिवाइड किया गया है, तो ये आपको 3 फेजेस में जो है डिवाइड किया जाता है।
बात की जाए सबसे पुराने टाइम पीरियड को पैलेलिथिक, आपके पास पैलेलिथिक सबसे पुरानी, जो हमारे पास सबसे पुराना टाइम पीरियड, इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है मेसोलिथिक और फिर आपको देखने को मिलेगा न्यूलिथिक। तो पैलेलिथिक आपके पास सबसे पुराना टाइम पीरियड, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो इन तीन कालखंडों में जो है भारत में स्टोन एज को जो है बांटा गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द की फीचर ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर फॉलोइंग द स्टोन एज, कि पाषाण युग के बाद चैल्कोलिथिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चैल्कोलिथिक कल्चर की, तो चैल्कोलिथिक कल्चर ऐसा टाइम पीरियड माना जाता है जहां पे स्टोन मतलब पत्थर के इस्तेमाल के साथ इंसानों ने कॉपर मतलब तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उस समय को नाम दिया जाता है चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड का। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रारंभिक पीरियड जहां पर इंसान ने जो है स्टोन के साथ तांबे का मतलब पत्थर के साथ तांबे का उपयोग करना शुरू किया, तो उस टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आदमगढ़ साइट इज नोन फॉर व्हाट इन मेसोलिथिक पीरियड, कि आदमगढ़ स्थल जो कि आपको मेसोलिथिक टाइम पीरियड से संबंधित देखने को मिलता है, किस लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास आदमगढ़ साइट की, तो आदमगढ़ साइट आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है और ये आपके मेसोलिथिक रॉक आर्ट के लिए फेमस आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदमगढ़ जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ये आपके मेसोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड पेंटिंग के रॉक पेंटिंग के लिए फेमस माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द न्योलिथिक साइट ऑफ बुर्ज़होम इज लोकेटेड इन विच रीजन, कि बुर्ज़होम जो कि हमें एक न्योलिथिक साइट मतलब बुर्ज़होम हमें जो है नवपाषाण काल से संबंधित स्थल देखने को मिलता है, तो किस क्षेत्र में है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बुर्ज़होम की, तो बुर्ज़होम आपको प्रेजेंट डे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो हमें एविडेंस मिले हैं पिट ड्वेलिंग, मतलब यहाँ से हमें गर्त आवास के साक्ष्य और यहाँ से अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के साक्ष्य हमें प्रारंभिक कृषि और यहाँ से पिट ड्वेलिंग मतलब गर्त आवास के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और ये आपकी साइट आपको देखने को मिलेगी कश्मीर में। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पीरियड हैव एविडेंस ऑफ फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया, कि भारत में सबसे पहले पालतू जानवरों का साक्ष्य किस काल से जुड़ा है। तो अगर बात की जाए इंडिया में सबसे पहले जब इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तो इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है नवपाषाण काल में। तो न्योलिथिक टाइम पीरियड हमें इंडिया का ऐसा टाइम पीरियड देखने को मिलता है जहां पर इंसान ने पालतू मतलब जानवरों को जो है पालतू बनाने की शुरुआत की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टर्म माइक्रोलिथ रेफर टू टूल ऑफ विच पीरियड, कि जो माइक्रोलिथ शब्द है किस काल के औजारों को संदर्भित करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास माइक्रोलिथ टूल की, जो माइक्रोलिथ टूल हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको मेसोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। मतलब मेसोलिथिक टाइम पीरियड में इंसानों ने जो औजार यूज किए उसे नाम दिया जाता था माइक्रोलिथ का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोल्डिवा साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ व्हाट न्योलिथिक पीरियड, कि कोल्डिवा जो स्थल है न्योलिथिक काल में किस साक्ष्य प्रदान करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कोल्डिवा साइट है, कोल्डिवा साइट आपको प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश यूपी में देखने को मिल जाती है, और ये आपको जो है न्योलिथिक नवपाषाण काल से जुड़ी आपको साइट देखने को मिलती है। और यह जो प्रसिद्ध है, तो ये आपकी प्रारंभिक चावल की खेती के लिए यह स्थल जाना जाता है। मतलब कोल्डिवा यूपी का आपको ऐसा स्थल देखने को मिलता है जहाँ पे कि सबसे प्रारंभिक हमें चावल के साक्ष्य, चावल उगाने के साक्ष्य हमें जहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एक्सप्लोरर डिस्कवर पैलेलिथिक टूल इन इंडिया, कि भारत में पैलेलिथिक औजारों की खोज किस खोजकर्ता ने की। तो अगर बात की जाए इंडिया में ऐसे स्कॉलर की जिसने कि सबसे पहले पैलेलिथिक टूल को इंडिया में खोजा था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा जो है 1863 में 1863 में इनके द्वारा मद्रास के नज़दीक, मतलब मद्रास जो आपको आज के टाइम पीरियड में जो आपको बॉम्बे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले जो है पूरा पाषाण औजारों को जो इन्होंने खोजा था। तो आपके पास
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्टोन एज पीपल इन इंडिया डिड नॉट नो व्हाट आर्ट ऑफ व्हाट, कि भारत में पाषाण युग के लोग किस कला से अनभिज्ञ थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास पाषाण काल के लोगों की, तो पाषाण काल के लोगों में जो आपको देखिए, पाषाण काल के लोगों में न्योलिथिक टाइम पीरियड मतलब नव पाषाण काल में आपको जो है कृषि देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको शिकार करना जो है पैलिथिक टाइम पीरियड की विशेषता है। टूल मेकिंग आपको पैलिथिक टाइम पीरियड स्टार्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन राइटिंग की शुरुआत हमें ये आपको देखने को मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो जो स्टोन एज के टाइम पीरियड में जिस कला से जो लोग अनभिज्ञ थे, ये हमें देखने को मिल जाती है राइटिंग। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बागोर साइट इन राजस्थान इज फेमस फॉर विच पीरियड बुरियल, कि राजस्थान का स्थल बागोर किस काल में दफनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बागोर साइट है, बागोर साइट आपको राजस्थान में देखने को मिल जाती है और ये आपको बुरियल के लिए मतलब दफनाने की कलाओं के लिए प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगी। और ये आपको साइट इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है मेसोलिथिक साइट। तो मध्य पाषाण काल का स्थल हमें बागोर जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है, तो अपने दफनाने की कला के लिए आपको प्रसिद्ध देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ पैलिथिक पीरियड इन इंडिया, कि भारत में पैलिथिक लोगों मतलब पाषाण काल के लोगों की जीवन शैली क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास पैलिथिक टाइम पीरियड के लोगों की लाइफस्टाइल की या जीवन शैली की, तो यह हमें देखने को मिलते थे नोमैडिक हंटर गैदरर, मतलब जो उस समय जो लोग पैलिथिक टाइम पीरियड के जो लोग हुआ करते थे, ये मेनली घुमंतु खाद्य संग्राहक और शिकारी जो है हुआ करते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चिरान साइट इन बिहार इज एसोसिएटेड विथ विच स्टोन एज फेस, कि बिहार का चिरान स्थल किस पाषाण युग के चरण से जुड़ा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चिरान स्थल की, चिरान जो आपको साइट है ये आपको बिहार में देखने को मिल जाती है और ये आपको स्थल देखने को मिलेगा न्योलिथिक साइट। तो बिहार की जो चिरान साइट है ये अपने न्योलिथिक बोन्स के टूल के लिए मतलब यहाँ से हमें न्योलिथिक नव पाषाण काल के जो हड्डियों से बने औजार और पॉटरी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिरान स्थल है ये आपको बिहार में फेमस देखने को मिलता है और ये आपको न्योलिथिक जो है बोन टूल के लिए फेमस आपको साइट देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पैलिथिक कल्चर इन इंडिया इज नोन एज, कि भाई भारत में जो पैलिथिक संस्कृति को किस और नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए भारत में जो पैलिथिक टाइम पीरियड को अदर नेम से जाना जाता है तो इसे नाम दिया जाता है ओल्ड स्टोन एज का। तो पूरा भारत में जो पूरा पाषाण काल को जो है पैलिथिक टाइम पीरियड से का नाम दिया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर इज मेहरगढ़ लोकेटेड ऑन, कि जो मेहरगढ़ स्थल है ये किस नदी घाटी पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ आपको जो नव पाषाण काल का न्योलिथिक साइट आपको मेहरगढ़ देखने को मिलती है, तो ये आपके स्थित है बेलन नदी के ऊपर। जो बोलन रिवर है, बोलन रिवर के नियर आपको मेहरगढ़ साइट जो कि आपको न्योलिथिक साइट देखने को मिलती है, तो ये बोलन रिवर के किनारे आपको स्थित स्थल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एविडेंस ऑफ फायर यूज इन इंडिया डेट बैक टू विच पीरियड, कि भारत में आग के उपयोग का साक्ष्य किस काल से जुड़ा है। तो अगर बात की जाए भारत में जो आग का उपयोग सबसे पहले जिसकी शुरुआत मानी जाती है, तो इससे ये मानी जाती है आपकी पूरा पाषाण काल में। तो पैलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल वह काल था जहाँ पर इंसान ने जो है सबसे पहले जहाँ पे आग की खोज इंसान ने शुरू की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द न्योलिथिक पीपल्स इन इंडिया फर्स्ट कल्टिवेटेड विच क्रॉप, कि भारत में न्योलिथिक लोगों ने सबसे पहले किस फसल की खेती शुरू की। तो अगर बात की जाए इंडिया में सबसे पहले न्योलिथिक टाइम पीरियड में जिस खेती की शुरुआत देखने को मिलती है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है गेहूं और जौ। तो वीट और बार्ले की शुरुआत जो इंडिया में इसे उगाने की शुरुआत नव पाषाण काल से शुरुआत हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर बात की जाए भारत में न्यूलिथिक साइट जहाँ से आपको सबसे पुराने एग्रीकल्चर मतलब सबसे पुराने जहाँ पे वीट और बार्ले की जहाँ पर खेती की गई थी, तो वो हमें साइट देखने को मिल जाती है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ साइट आपको सबसे पुरानी ऐसी साइट देखने को मिलती है जहाँ से आपको अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिल जाते हैं वीट और बार्ले के एग्रीकल्चर के या फार्मिंग के। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट हैड द पैलिथिक साइट ऑफ अतिरपक्कम, कि जो अतिरपक्कम जो है ये आपको पूरा पाषाण काल का स्थल देखने को मिलता है और ये किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अतिरपक्कम साइट की, अतिरपक्कम साइट आपको पैलिथिक पूरा पाषाण काल की आपको ये स्थल देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिल जाता है मॉडर्न डे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की साइट आपको अतिरपक्कम देखने को मिल जाती है जो कि आपको प्रेजेंट डे चेन्नई के नज़दीक आपको देखने को मिलती है और यहाँ से हमें जो है 1 मिलियन एयर एको के जो है टूल्स देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेसोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड, कि जो मध्य पाषाण काल है या मध्य पाषाण काल को किस और नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेसोलिथिक टाइम पीरियड की, तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड को दूसरा नाम दिया जाता है मिडल स्टोन एज का। मेसो मतलब मिडल और लिथ मतलब पत्थर, तो ऐसा टाइम पीरियड जो आपके मिडल स्टोन एज को बताता है तो उसे नाम दिया जाता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्टोन एज एंडेड विद एडवेंट ऑफ व्हाट, कि पाषाण युग का अंत किसकी शुरुआत से माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पाषाण युग के अंत की, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है कि जब इंसान ने मेटल यूज़ करना शुरू किया तो उस समय जो है पाषाण युग का अंत कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच साइट शो द एविडेंस ऑफ स्टोन कॉपर एज इन इंडिया, कि भारत में स्टोन कॉपर युग का साक्ष्य देने वाला स्थल कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे स्थल की, ऐसी साइट की जहाँ से हमें स्टोन के साथ कॉपर मतलब एक साथ ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे स्टोन और कॉपर एक साथ यूज हो रहा था, तो हमें देखने को मिल जाता है आहर। तो आहर जो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, तो ये आपको चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड की साइट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पैलिथिक ह्यूमन इन इंडिया लिव ड्यूरिंग विच क्लाइमेटिक पीरियड, कि भारत में पैलिथिक मनुष्य मतलब पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य है किस जलवायु काल में रहते थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो इंसान पैलिथिक टाइम पीरियड के जो इंसान का टाइम पीरियड माना जाता है, तो ये टाइम पीरियड माना जाता है आइस एज का, कि पूरा पाषाण काल में जो लोग निवास करते थे ये आपके आइस एज से संबंधित आपके लोग उन्हें माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द न्योलिथिक साइट गुफकराल इज इन विच वैली, कि जो गुफकराल जो कि आपको एक नव पाषाण स्थल देखने को मिलता है किस घाटी में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुफकराल की, तो गुफकराल जो कि आपको एक नव पाषाण मतलब न्योलिथिक टाइम पीरियड की साइट देखने को मिलती है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पीरियड हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इन स्टोन एज, कि पाषाण युग में सबसे कम अवधि वाला स्थल कौन सा है। तो अगर बात की जाए भारत में सबसे कम अवधि मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में इंसान ने सबसे कम टाइम पीरियड बिताया मतलब सबसे कम समय बिताया, तो वह काल हमें देखने को मिल जाता है मध्य पाषाण का। तो मेसोलिथिक जो आपकी एज है इसे जो है पाषाण काल में सबसे कम टाइम पीरियड की एज जो है माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल जो है हमें सबसे कम ड्यूरेशन वाला जो है टाइम पीरियड माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में पाषाण युग आदिम किस ओर विकास को दर्शाता है। द स्टोन एज इन इंडिया रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशन फ्रॉम प्रिमिटिव टू व्हाट। तो अगर बात की जाए भारत में जब स्टोन एज का अंत माना जाता है कि जब स्टोन एज खत्म हुआ तो इसके बाद शुरुआत मानी जाती है भारत में स्थिर कृषि समाज की। जो भारत में जब स्टोन एज मतलब पाषाण काल जब समाप्त हुआ तो उसी के बाद भारत में सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटीज की शुरुआत मानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज हमने इंडिया के स्टोन एज और पैलेलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे तो उसका डिस्कशन किया। तो ऐसे ही हम इस सीरीज़ में कंप्लीट हिस्ट्री, जितनी भी आपकी हिस्ट्री के टॉपिक है, तो उन हर चीज़ से रिलेटेड, आपके हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर इस सीरीज़ में आपको कवर करवाई जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।